Hello students, today we are going to start chapter 8 comparing quantities exercise 8.2 question number 8. The price of a TV is rupees 13,000. The sale tax charge on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है प्राइस ऑफ टीवी दैट इज़ रुपीज़ 13,000 जिसके ऊपर सेल टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा है एट द रेट ऑफ 12%। फिर आपको यहाँ पर जो टोटल अमाउंट लास्ट में जो विनोद पे करता है वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है टैक्स चार्ज एट द रेट ऑफ 12% और आपको बोला है ऑन 13,000 द टैक्स टू बी पेड। तो यहाँ पर अगर हमको टैक्स अमाउंट निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे, दैट इज़ 12% ऑफ 13,000। अगर मैं 12% ऑफ 13,000 कर दूंगा तो मेरे पास में टैक्स अमाउंट आ जाएगा दैट इज़ 12/100 मल्टीप्लाई 13,000। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1560। तो ये जो 1560 है वो क्या है, आपका टैक्स अमाउंट। अब हमारा जो टोटल फाइनल अमाउंट जो आएगा वो क्या होगा, अगर मैं इसके अंदर अगर टैक्स अमाउंट को ऐड कर देता हूँ तो मेरा रिक्वायर्ड अमाउंट आ जाएगा दैट इज़ कॉस्ट प्लस सेल्स टैक्स। कॉस्ट आपकी टोटल कितनी है टीवी की 13,000 जिसके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है 1560। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14,560। तो विनोद लास्टली कितना पे करता है, दैट इज़ 14,560। विनोद विल हैव टू पे 14,560 फॉर द टीवी। नाउ क्वेश्चन 9. Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the mark price. आपको इस क्वेश्चन के अंदर बोला है अरुण अ पेयर ऑफ स्केट खरीदता है जिसके अंदर जो डिस्काउंट है वो कितना है 20% और लास्टली वो जो पे कर रहा है अमाउंट वो कितना है 1600। तो यानी ये जो प्राइस है ये इसकी शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस है, यानी अरुण इस प्राइस में ख़रीद रहा है आफ्टर डिस्काउंट। और आपको यहाँ पर मार्क प्राइस जिसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया है उसने और अरुण ने 1600 में उसको ख़रीदा है, तो आपको यहाँ पर ये मार्क प्राइस निकालनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मान लेते हैं कि मार्क प्राइस जो है वो x है। लेट अस अज्यूम दैट द मार्क प्राइस बी x। डिस्काउंट परसेंट को हम किस तरह से निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। डिस्काउंट परसेंट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज़ 20%। डिस्काउंट आपको पता नहीं है तो डिस्काउंट की जगह हम डिस्काउंट रख देंगे। मार्क प्राइस को आपने x माना है तो यहाँ पर हम x लिख देंगे मल्टीप्लाई 100। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20x डिवाइड बाई 100। तो आपका ये डिस्काउंट आ जाएगा। 20 को 100 से जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 20 की टेबल में 100 आता है 5 टाइम्स तो ये हो जाएगा 1/5x। तो जो डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा 1/5x। और हम जानते हैं कि जो डिस्काउंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। अगर आपको डिस्काउंट अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर मार्क प्राइस में से अगर आप सेल प्राइस को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो 1/5x है, मार्क प्राइस को आपने x माना है तो x पुट कर देंगे, माइनस सेल प्राइस जो है वो कितनी है दैट इज़ 1600। तो ये आपकी 1600 हो जाएगा। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/5x को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और माइनस 1600 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/5x इक्वल टू 1600। फिर यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम x/1 लिख सकते हैं। 5 और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। नाउ 1 की टेबल में 5 आता है 5 टाइम तो ये हो जाएगा 5x। 5 की टेबल में 5 आता है 1 टाइम तो ये हो जाएगा हमारा 1x। नाउ 5x माइनस 1x दैट इज़ 4x डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1600। अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 4। तो अब हम 1600 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 400 होगा। 400 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 2000। देयरफॉर द मार्क प्राइस वाज रुपीज़ 2000। तो यहाँ पर जो x है वो हमने मार्क प्राइस माना था, तो जो मार्क प्राइस है वो कितना आ जाएगा दैट इज़ रुपीज़ 2000। नाउ क्वेश्चन 10. I purchased a hair dryer for rupees 5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. इस क्वेश्चन के अंदर बोला है हमने एक हेयर ड्रायर परचेज़ किया है रुपीज़ 5,400 में इंक्लूडिंग 8% वैट। तो यहाँ पर इस प्राइस के अंदर जो वैट है वो इंक्लूडेड है, 8% वैट जो है वो इस प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर निकालना है प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो आपको वो प्राइस निकालना है जिसके अंदर वैट इंक्लूडेड नहीं है 8% का। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप मान लेंगे कि जो प्राइस है बिफोर वैट वो कितनी है हमारी x है। तो जो टोटल प्राइस है वो क्या होगी, प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड प्लस वैट। अगर हम प्राइस बिफोर वैट के अंदर अगर हम वैट प्राइस को ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल प्राइस आ जाएगी जिसके अंदर वैट प्राइस इंक्लूडेड है।
तो टोटल प्राइस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज़ 5400, और प्राइस बिफोर वैट को आपने एक्स माना है तो आप एक्स पुट कर देंगे। और वैट हम कैसे निकालेंगे, अगर हम 8%, आपको कितना वैट लग रहा है 8%, अगर हम 8% ऑफ प्राइस बिफोर वैट अगर हम कर देते हैं यानी 8% ऑफ एक्स कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैट अमाउंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 8% ऑफ एक्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8/100 मल्टीप्लाई एक्स। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 108/100 मल्टीप्लाई एक्स। फिर आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 108। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5000। तो प्राइस बिफोर वैट इज एडेड इज़ ₹5000। तो जो x है वो हमने क्या माना है, प्राइस बिफोर वैट, दैट इज इक्वल टू ₹5000। नाउ क्वेश्चन 11, an article was purchased for ₹1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added। ये बिल्कुल हम क्वेश्चन 10 की तरह करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है आर्टिकल परचेज हुआ है यहाँ पर 1239 में, जिसके अंदर जो GST है 18% का इंक्लूडेड है, यानी ये जो प्राइस है जिसके अंदर क्या है, GST इंक्लूडेड है। तो आपको यहाँ पर निकालना है प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। तो यहाँ पर आपको प्राइस, आर्टिकल की प्राइस निकालनी है जिसमें GST ऐड नहीं है। तो यानी जो बिफोर द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड आपको निकालना है, जिसके अंदर आपको जो फाइनल प्राइस है वो गिवन है, जो GST आपको गिवन है दैट इज़ 18%। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम इसी तरह से करेंगे जैसे हमने 10th क्वेश्चन किया है। हम मान लेंगे कि जो प्राइस है बिफोर GST वॉज एडेड बी एक्स। तो जो टोटल प्राइस है वो क्या हो जाएगी, प्राइस बिफोर द GST इंक्लूडेड प्लस GST। तो आपकी टोटल प्राइस क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज़ 1239, प्राइस बिफोर GST हमने माना है x, और आपको GST अमाउंट निकालना है तो आप किस तरह से निकालेंगे, दैट इज़ 18% ऑफ x। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 18/100 मल्टीप्लाई एक्स। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 118 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई एक्स। तो अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1239 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 118। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो x की वैल्यू है ₹1050 आ जाएगी, दैट इज़ प्राइस बिफोर GST इज़ इंक्लूडेड इज़ 1050। तो यानी प्राइस बिफोर GST कितना था, 1050, जिसके अंदर 18% GST लगा, और फाइनल आर्टिकल की प्राइस कितनी हो जाएगी, 1239। दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।